जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो इनऑथेंटिसिटी के केसेस पर डिस्कशन करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूएस की मार्केट में और इवन यूएई और ऑस्ट्रेलिया मार्केट, यूके मार्केट, सब में तकरीबन ये इस तरह की जो डीएक्टिवेशन है वो चल रही है। लेकिन यूके में थोड़ी कम है, लेकिन यूएसए में तो तकरीबन समझ लें कि हर 10 में से एक अकाउंट जो है वो इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन की वजह से डीएक्टिवेटेड है। अब मैं इस अकाउंट में सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाऊंगी। और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि किस तरह का नोटिफिकेशन होता है। और ऑथेंटिसिटी की काफी सारी टाइप्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हर एक में किस तरह से अकाउंट को लेकर चलना है वो सारी चीजें आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आता है, हेलो योर Amazon सेलिंग अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, और लिस्टिंग जो है वो रिमूव कर दी गई है। वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज Amazon को कंसर्न है आपकी ऑथेंटिसिटी से। अब Amazon कहता है कि वी रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेलर टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। इसी वजह से जो सेल ऑफ काउंटरफेट प्रोडक्ट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और Amazon ने कुछ लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें काउंटरफेट पॉलिसी हम देख सकते हैं, पॉलिसीज और एग्रीमेंट देख सकते हैं, और Amazon का बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट देख सकते हैं। अब Amazon कहते हैं कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो, देन यू नीड टू गो टू अकाउंट हेल्थ, और वहां से रीएक्टिवेट में जाकर सबमिट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन Amazon डिमांड कर रहा है वो आपको वहां पे सबमिट करवानी है। और अगर हम रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट नहीं करवाते और इनऑथेंटिसिटी जो है अगर वो अनजस्टिफाइड होती है या एरर में होती है, अम, अ, तो उसको किस तरह से हमने लेकर चलना है। और Amazon कहते हैं कि अगर आप समझते हो कि ये अनजस्टिफाइड है और एरर है तो आपको एक्सप्लेन करना है। और हाउ डू आई रीएक्टिवेट माय अकाउंट, इसमें वही अकाउंट हेल्थ पेज पर जो है वो हम जाएंगे और वहां पर जाकर हम सबमिशन करेंगे। सो दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये मैं अभी आपको डिटेल में गाइड करती हूँ। अब देखें, ये प्रोडक्ट है स्किन शूटिकल्स के नाम से, और ये हमारे पास ASIN है जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल अप करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको फर्दर दिखाना चाहूंगी कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंप्लेन जो है, समटाइम डायरेक्टली अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और समटाइम ये जो अकाउंट हेल्थ का पेज है यहाँ पर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आती है। तो यहाँ पर देखें आप कि थर्ड नंबर पे पॉलिसी कंप्लायंस में प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें कंप्लेन रिसीव होती है समटाइम। अच्छा, इसमें ये है कि अगर सिर्फ कंप्लेन रिसीव होती है तो समझ लें कि अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। और उसमें Amazon आपको लिस्टिंग एक खास भेजता है जिसमें Amazon कहते हैं कि बायर ने कंप्लेन की है रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइटम, और आपको जो है वो इनवॉइस प्रोवाइड करनी है फला आइटम की, ताकि हम उसकी सप्लाई चेन को चेक कर सकें, ठीक है। तो लिस्टिंग सम टाइम Amazon जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। तो उस लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाना होता है, और वॉयलेशन अकाउंट से रिमूव करवानी होती है। तो वॉयलेशन जो है वो दो तरह से रिमूव हो सकती है अगर सिर्फ वॉयलेशन अकाउंट पर आए, अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है। ये सिनेरियोज हैं जो सारे आपको बता रही हूँ। बहुत सारे अकाउंट इस तरह के होंगे जो कि मतलब वर्किंग होंगे, जिसमें मैं एक और अकाउंट भी लॉग इन करती हूँ साथ ही, तब तक मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ ग्रेजुअली। उसमें मतलब जो एक्टिव अकाउंट्स होते हैं उसमें यूजुअली इस तरह से होता है कि कंप्लेन जब ये वाली आ जाती है तो इस वॉयलेशन को रिमूव करने से हमारे अकाउंट हेल्थ का स्कोर या रेटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस चीज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस वॉयलेशन को अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि अगर हमारे पास इनवॉइस है तो फिर हम इनवॉइस के साथ प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हैं, और Amazon को अपने सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट की सारी क्लियर वेरिफिकेशन देते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंसेस हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसकी सोर्सिंग ऑथेंटिक सप्लायर से की गई है। Amazon आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपकी अपील को रिव्यू करता है, और आपके अकाउंट से जो वॉयलेशन आई होती है उसको भी रिमूव कर देता है, प्लस उसके साथ लिस्टिंग को भी रीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन इन अदर केस कि अगर आपके पास कोई इनवॉइस है ही नहीं, तो फिर इस सिनेरियो में आप क्या करोगे। इस सिनेरियो में दो ऑप्शन आ रहे होते हैं Amazon की तरफ से।
जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि आई एक्नॉलेज द पॉलिसी वायलेशन, कि हमने पॉलिसी वायलेशन जो है वो हमने एक्नॉलेज कर लिए कि हमारी तरफ से हुई है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है टू गेट द अकाउंट बैक या लिस्टिंग बैक। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि लिस्टिंग को रिमूव कर दिया जाता है, और लिस्टिंग रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं कि मतलब इन्वेंट्री जो भी अवेलेबल होती है उसको भी हम लोग रिमूव करवा देते हैं, और दोबारा से उस लिस्टिंग को रीलिस्ट भी नहीं करना और रीसेल भी नहीं करना, अदरवाइज Amazon अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ये एक अकाउंट है, ये वर्किंग कंडीशन में है, इसकी मैं अकाउंट हेल्थ आपको यहाँ से दिखाती हूँ, अगर इसके हेल्थ में इशू कोई होगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर देखें, जैसे ये यहाँ पर वॉयलेशन आ रही है, तो इसी तरह से वॉयलेशन आती है ऑथेंटिसिटी की भी, तो मैं उसके नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अकाउंट पर इस पर कुछ ना कुछ इस तरह के इशू चलते रहते हैं। तो अकाउंट जो है वो यूजुअली जब बहुत ज्यादा नए अकाउंट होते हैं और पहले ही हम इनऑथेंटिक और बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दें, तो फिर उस केस में जो है अमेजोन हमारे जो अकाउंट ही डायरेक्टली डीएक्टिवेट कर देता है। तो हमें इस तरह के सिनेरियो में नहीं जाना। अ, अगर इस तरह का जो केस हमारे पास कोई आ जाता है, जैसे अब यहाँ पर देखें, वी रिसीव्ड अ बायर कंप्लेन दैट यू वाज डिफेक्टिव, और अच्छा ये और है, मैं एक और दिखाती हूँ, कोई और नोटिफिकेशन इसमें है असल में, इस तरह के ना हम लोग करते रहते हैं इसके ऊपर वर्किंग, इसको रीइंस्टेट करने के लिए। नोटिफिकेशन वन बाय वन मैं असल में ओपन कर रही हूँ, ताकि जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग लिस्टिंग वो मैं आपको दिखा सकूँ। जब बायर कंप्लेन करता है ना, तो उस टाइम पर हमें ये नोटिफिकेशन रिसीव होता है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, एक मिनट। अच्छा, ज्यादातर इस पर जो है ना वो डिफेक्टिव की हमारी वो कंप्लेन्स वगैरह आ रही हैं, मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं आपको ना ग्रुप में कोई इसका नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी तलाश करके। उसमें लिखा हुआ होता है कि हमें जो है वो बायर की तरफ से कंप्लेन रिसीव हुई है, तो हम उसको जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपकी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट कर दी गई। अगर आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो, देन यू नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे ये वाली है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऑप्शन किस तरह के आते हैं। अकाउंट तो एक्टिव है, इसी तरह से वॉयलेशन नजर आ रही होगी। यहाँ पर सबमिट अपील का जो है वो ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर हमें जो है वो क्लिक करना है, और उसके बाद जो है वो हमें फर्दर अमेजोन बताएगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब रिव्यू और ओरिजिनल नोटिफिकेशन टू कंफर्म मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑन द डिटेल पेज, रीड द रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, और जो मतलब आपके मतलब सिनेरियो है उसके मुताबिक जो है मतलब ऑथेंटिसिटी के केस में हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी दो तरह के ही ऑप्शन आ रहे होंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप पॉलिसी वायलेशन को एक्नॉलेज करने, और एक आप कहेंगे कि आई हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस टू शो दैट कि हमारी जो अकाउंट है उस पर कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं हुई। तो उन दोनों में से आपको सिलेक्शन करनी होती है। बाकी अपील जो आपने करनी है, अपील इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इनवॉइस आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, तो आपको अपील जो लिखनी है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और इन अदर केस की अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है और आप इसको अकाउंट हेल्थ से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आपको पॉलिसी वायलेशन एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को फौरी तौर पे रिमूव करना पड़ेगा अकाउंट से, और इसके अलावा लिस्टिंग को क्लोज करना होगा, और दोबारा से उस प्रोडक्ट को आपने कभी सेल नहीं करना। अगर आप करेंगे तो अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप एक ऑप्शन एक्नॉलेज करेंगे कि अगर हम दोबारा से इस प्रोडक्ट को रीलिस्ट करते हैं या रीसेल करने की कोशिश करते हैं, तो Amazon हैज अथॉरिटी टू डीएक्टिवेट आवर अकाउंट।
तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं जिन जो एक्नॉलेज करके पॉलिसी वायलेशन तो रिमूव करवा देते हैं, लेकिन बाद में दोबारा सेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक किसी तरह निकल जाए। तो अमेजोन फिर क्या करता है कि अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं आपको दूसरा अकाउंट जो है वो दिखा रही हूँ, जिसमें अभी हमने फर्स्ट नोटिफिकेशन देखा था कि अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड है ड्यू टू ऑथेंटिसिटी। अब अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर इसमें दो सिनेरियो बन जाते हैं हमारे पास, कि अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, प्रॉपर सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। और एक सिनेरियो जिसमें आपके पास इनवॉइसेस है ही नहीं, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, और अगर इनवॉइसेस हैं भी तो अनऑथराइज्ड या इनऑथेंटिक सप्लायर की हैं, तो फिर उस सिनेरियो में आपने क्या करना है। ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है उसकी सोर्सिंग जो है, अगर रिलायबल सप्लायर से है तो आपके पास क्या क्या एविडेंसेस होने चाहिए। सबसे पहली चीज, अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए आप कहते हो कि मैंने डायरेक्ट ब्रांड से लिया या मैंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, तो उस टाइम पर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इनवॉइस के क्राइटेरिया के मुताबिक जो सेलर सेंट्रल में आपकी इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन पर आपकी इनवॉइस होनी चाहिए। यानी कि कंपनी का नेम या पर्सन का नेम, दोनों में से कोई नेम भी हो सकता है। एड्रेस जो आपके सेलर सेंट्रल में है वो उसके साथ मैच होना चाहिए, फोन नंबर मैच होना चाहिए, ईमेल एड्रेस मैच होना चाहिए। हाँ, शिपिंग एड्रेस आपका डिफरेंट हो सकता है, बिलिंग एड्रेस कोशिश करें सेम हो आपका, क्योंकि दो तरह के एड्रेसेस नजर आ रहे होते हैं, एक बिलिंग एड्रेस होता है, एक शिपिंग एड्रेस होता है। तो आपने ये देखना है कि बिलिंग एड्रेस या शिपिंग एड्रेस में से एटलीस्ट वन एड्रेस मस्ट बी इन योर सेलर सेंट्रल। अच्छा, उसके बाद जो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी सप्लायर है आपका, उसकी कंप्लीट डिटेल्स उसमें मौजूद होनी चाहिए। यानी कि उसकी वेबसाइट, उसका लिंक, उसका एड्रेस, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है और उसके 365 डेज में अगर आपने 100 पीस उसके लिस्ट किए थे, तो आपको 100 पीसेस की इनवॉइसेस दिखानी है। जरूरी नहीं है कि एक ही इनवॉइस में 100 आपके पास हो, आप मल्टीपल इनवॉइसेस भी शो कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी को ऐड करें तो वो 100 ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब ये आपको मैंने इनवॉइस का क्राइटेरिया बता दिया। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इज द ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। और अगर आईपी कंप्लेन आती है अकाउंट पे, तो फिर समहाउ जो है आप कह सकते हो कि अकाउंट पर जरूरी होता है, मतलब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। बट इन अदर केस आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इज नॉट द कंपल्सरी पार्ट फॉर ऑथेंटिसिटी केसेस, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आप आपने जब ऑर्डर प्लेस किया था, तो जो ईमेल कंफर्मेशन आती है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उसका हमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। उसके बाद हमने जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मिली हुई होती है मतलब उस सप्लायर की तरफ से, वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। या अगर कोई ट्रैकिंग डिटेल इस तरह की है जिसका कोई पीडीएफ या पेज डाउनलोड होता है, जैसे फेडेक्स वगैरह की है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। प्लस उसके साथ जिस कार्ड से आपने परचेजिंग की है उस कार्ड की बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो फिर आप amazon को अकाउंट जब सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर जाओगे, तो आपने सबमिशन करवानी है कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं टू शो ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइटम। ठीक है, यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड हैव एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद द पॉलिसी। फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर जाओगे। यहाँ पर वो पूछ रहे कि आपका अकाउंट कैसे एरर में डीएक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अमेजोन को बता दो कि मैंने अपील और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो पीडीएफ है, मतलब वो बनाकर आपने अपील का अटैच करना है, क्योंकि पीडीएफ इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि वो जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेफ्ट राइट नहीं होती और कुछ एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप पीडीएफ जो है, वैसे तो ये काफी सारी फाइल्स अलाउ कर रहे होते हैं, गिफ्ट है और ये वो पीएनजी, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है ये सारी मतलब अलाउ कर रहे होते हैं। ईमेल भी है,
CSV भी है, PDF डॉक्स, टेक्स्ट फाइल भी है, लेकिन जब आप बाकी किसी भी फॉर्मेट में करते हो ना तो समटाइम वो ओपन ही नहीं होता, करप्ट हो जाता है, तो इसलिए PDF रिकमेंडेड है। आपने यहाँ पर अपील अटैच करनी है, कॉपी ऑफ इनवाइसेस अटैच करनी है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने अभी काउंट करवाए हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ये जो चेक लिस्ट है इन सबको आपने यहाँ पर चेक करके और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपकी अपील, आपकी आपने जो इनवॉइस सबमिट कराई, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए अपील के साथ, वो सारी चीजें चेक करेगा अमेजोन और फिर आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करेगा। अच्छा, इसमें अब आपको अपील क्या सबमिट करवानी है, वो मैं आपको उसका सैंपल जो है वो शेयर कर दूंगी, अगर एरर में आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। ये सिनेरियो है, लेकिन 99% केसेस में लोगों के पास ऑथेंटिक सप्लायर नहीं होता, ऑथेंटिक इनवॉइसेस नहीं होती, या उन्होंने किसी से प्रोडक्ट ऐसे फिजिकली खरीदी हुई होती है। तो मतलब कहने का है ये कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते ही नहीं है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि ना रिटेलर से परचेजिंग की होती है, तो रिटेलर में अगर ईबे है तो ईबे में भी जो सप्लायर है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जिस वेंडर से परचेजिंग की उससे राब्ता करना पड़ेगा कि वो अगर आपको अपना सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट दे सके। अगर वो सप्लाई चेन अपना डॉक्यूमेंट दे देता है आपको तो आपका अकाउंट तब भी रीएक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं रिटेलर पे आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होता उसकी इनवॉइस पर, लेकिन मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस रिजॉल्व किए हैं जिसमें रिटेलर की इनवॉइस थी, आगे से हमने उस रिटेलर का जो सेलर था उस सेलर से कांटेक्ट करके उसकी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, अगर वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर था। अच्छा, बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, ये हमारे पास है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो आपको अगला जो सप्लायर है, सेलर है, वो अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो फिर अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अच्छा, तो उसमें ये है कि उसका भी मैं एग्जांपल आपको शेयर करूंगी जिसमें रिटेलर था और रिटेलर के सप्लायर से राब्ता किया, सप्लायर ने अपनी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स हमें दिए, फिर हमने पूरा केस इसका तैयार किया और उसमें हमने सिर्फ एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन और एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी थी जिसमें अमेजोन को हमने बता दिया था कि भाई हमने फलां जगह से परचेजिंग की, फलां ये सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। तो उस सिनेरियो में अमेजोन ने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। तो ये सिनेरियो है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट किस तरह से रीएक्टिवेट करना है इफ यू आर हैविंग प्रॉपर इनवॉइसेस एंड एविडेंसेस टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। बट इन अदर केस के अगर आपके पास अकाउंट पर कोई भी इनवॉइस और कोई भी चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो इस सिनेरियो में फिर आपको क्या करना है, क्योंकि इस सिनेरियो में ये होता है अमेजोन लिस्टिंग्स तो पहले से ही आपकी सारी लिस्टिंग फीड ही पहले ही उड़ा देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो भी मतलब प्रोडक्ट है उसकी बाकी की जितनी भी इन्वेंटरीज हैं सबसे पहले आपने उनको रिमूव करवा देना है। उसकी रीजन ये है, अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि हम इसको रिमूव नहीं करवाना चाह रहे इन्वेंट्री को, पहले हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट हो, हम इधर ही सेल कर देंगे, हमें फिर इस तरह बहुत लॉस होगा। आपने ये देखना है अगर तो कोई ऑथेंटिक सप्लायर की प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर इनवॉइसेस और सारा कुछ है, उनको पड़ी रहने दें, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि वो सेम सप्लायर से हैं या किसी और मतलब सप्लायर से हैं जो कि अनवेरिफाइबल हो सकता है, उसकी इन्वेंट्री को सबसे पहले आप रिमूव करा दें। और आप प्लान ऑफ एक्शन में भी मेंशन करेंगे कि ऐसी तमाम इन्वेंट्री जो कि हमें जिस पर थोड़ा सा डाउट भी था हमने वो इन्वेंट्री रिमूव करा दी है, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होती इस तरह के सिनेरियो में, तो फिर हम अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट करते हैं वो सारा सिनेरियो आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। अब देखिए, एक बंदे ने प्रोडक्ट लिया 3PL से, किसी वेयर हाउस से, ठीक है, रेडी टू शिप प्रोडक्ट, जिस तरह से लोग कार्डिंग से मंगवा के रख लेते हैं और फिर वहां से कहते हैं हमारे पास रेडी टू शिप प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत कम रेट में है, $15 की चीज वो आपको $5-6 में दे रहे होते हैं, 7-8 में दे रहे होते हैं। अब आपको वहां से भी बच रहा है, फिर आप देखते हो अमेजोन पे भी मार्जिन है, तो लोग लालच में आके जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को उठा तो लेते हैं। लेकिन बाद में ये जो वेयर हाउस सर्विस वाले हैं ना तो ये आपको कोई इनवॉइस देते हैं, ना कोई सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, ना कुछ और आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने जो पेमेंट की होती है
वो भी उनकी इंफॉर्मेशन के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो आप दरमियान में लटक जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी चीज नहीं होती। आपने सिर्फ प्रोडक्ट ली हुई होती है और आपके पास कोई प्रॉपर मतलब चीज नहीं होती शो करने के लिए। तो इस सिनेरियो में फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन प्रॉपरली लिखना पड़ता है, जिसमें आप सारी डिटेल अमेज़न को बताते हो कि अच्छा, अगर आपकी बाकी प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक सप्लायर से हैं तो फिर आप उसका रेफरेंस भी यूज करते हो इसमें, कि हम पहले जो प्रोडक्ट्स ले रहे थे वो ऑथेंटिक सप्लायर से थी, और अब जो ये वाली प्रोडक्ट जिसमें एरर आई है या जिसमें डीएक्टिवेशन हमें फेस करनी पड़ी है, वो प्रोडक्ट जो है हमारी इनऑथेंटिक है। ठीक है, तो अनवेरिफाइबल सप्लायर से है क्योंकि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर वेयर हाउस वाला अपने सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट आपको दे देता है और फिर प्रूफ ऑफ पेमेंट भी आपके पास होता है उस बंदे को दिया हुआ, और उसी बंदे के नाम पर अगर इनवॉइस होती है तो तब भी अकाउंट खुल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो फिर आपको टेक्निक यूज करनी पड़ती है फ्यूचर सप्लायर की, जिसमें आप अमेज़न को पहले अपनी सारी सिचुएशन क्लियर करते हो। सिचुएशन क्लियर करने के बाद आप बताते हो कि आप जो है वो क्यों इनवॉइसेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो रीजन आपने बतानी है। फिर आपने प्लान ऑफ एक्शन बताना है कि आपने फौरी तौर पे क्या किया। आपने वेंडर से राब्ता किया, वेयर हाउस वालों से राब्ता किया, उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की। जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 90% केसेस में ऐसे ही होता है कि वो वेब जनरेटेड एक ऐसे ही बनाकर बस इनवॉइस दे देते हैं, और अमेज़न जो है उसको जब हम सबमिशन करा रहे होते हैं तो अमेज़न उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद जो है आप समझ लें कि जो प्रोडक्ट है उसका जो सप्लायर है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो फिर इस सिनेरियो में आपको ये है कि फ्यूचर सप्लायर के लिए अमेज़न को कन्विंस करना होता है, और आप उसमें अमेज़न को क्लियरली बताते हो कि भाई हमारे से जो है वो ये मिस्टेक हुई है, अब हमने अपने आप को एजुकेट कर लिया है। फिर आप एक फ्यूचर सप्लायर तलाश करते हो जिसमें मतलब जो कि एक खास कैटेगरी का होता है। जरूरी नहीं है कि जिस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जो है वो मतलब बैन हुई है या रेस्ट्रिक्ट हुई है, आपको उसी कैटेगरी का सप्लायर फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का सप्लायर फाइंड आउट करके अमेज़न को अपना मेथड टू फाइंड ऑथेंटिक सप्लायर आपने पहले लिखना है, और फिर उस मेथड को यूज करते हुए आपने कौन सा सप्लायर हंट किया है उसकी डिटेल आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने अमेज़न को बताना है कि फ्यूचर में हम किस तरह से अपनी जो सोर्सिंग है वो कंप्लीट करेंगे, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करेंगे, इनवॉइसेस और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जो कि अमेज़न किसी भी पॉइंट पर जाकर हमसे रिक्वायर कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से अपने पास मेंटेन रखेंगे उसके रिकॉर्ड को। वो सारी चीजें आपको अपील में लिखनी होती हैं। सो आप वेट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जो है वो अपील सेंड कर रही हूँ, और इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।